छोटे छोटे लड़के 15 साल के 20 साल के गलियों में शराब पीते हुए दिख रहे, तो इस पे भी प्रतिबंध लगाने का हमारे पास व्यक्तिगत रूप से फ़ोन आ रहे हैं कि ये जो 5 जो हमने अच्छी चीज़ें समाज को देने का काम किया, अपनी खाप को देने का काम किया, उसके लिए हमें बधाइयाँ आ रही हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जिक्र 100 आदमी है, 100 में तो 90 मान जो 80 मान जो तो 10 तो फिर ऑटोमेटिक मानते चले जाएंगे। उधर तो ब्याह शादी शुरू हो जाए, उधर लड़के बारी बारी परिवार में अकेला लड़का है, चिट्ठी बांटता फिर है बहुत बड़े इसमें, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं हादसे हो जाए, बड़ी दिक्कत हो, बड़ी तकलीफ हो। आज तो बाबा को पोते से सलाह करनी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। भले ही पोता मानता हो लेकिन उसके विचार भी लेना बहुत ज़रूरी है। युवा पीढ़ी हमसे भी अच्छी सोच रखती है। जैसे कि दहेज विरोधी शादी कर रहे, तो हमारा ये भी लक्ष्य है कि उन्हें सम्मानित करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाज में फैली हुई कुरीतियों की समाप्ति के लिए गुर्जर समाज ने हमेशा से ही अग्रणी भूमिका निभाई है और इसके बाद फिर अन्य बिरादरियों ने भी गुर्जर समाज का अनुसरण किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के गांव शांपला बेगमपुर में भी राठी खाप की एक बड़ी पंचायत हुई है और समाज सुधार के लिए उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस समय मैं गांव शांपला बेगमपुर में ही मौजूद हूं। हालांकि 2 दिन पहले मीटिंग हो चुकी है। यहां पर राठी खाप के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कौन कौन से बिंदु रहे, कौन से महत्वपूर्ण निर्णय राठी खाप की मीटिंग में लिए गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है, मेरा गांव शांपला बेगमपुर है। अभी 2 दिन पहले आपके गांव में राठी खाप की एक बड़ी मीटिंग हुई है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं वो निर्णय क्या हैं। हमारे गांव में जो मीटिंग हुई है उसमें 5 बिंदु हैं जिन पर निर्णय लिए गए हैं। जिनमें पहला बिंदु है कि शादी के बाद लड़की जो गांव में सती धोकने आती है, उसकी एक रस्म है जिसको जो है निभाने के लिए आती है। उसमें नौते की एक संख्या बढ़ती जा रही थी। लोग गांव गवांड के लोगों को आमंत्रित करते थे, जिसमें खर्चा लड़की की तरफ से होता था। उस पर अंकुश लगाने के बारे में विचार किया गया और सर्वसम्मति से तय किया गया कि इस रस्म को परिवार तक सीमित रखा जाए। दूसरी, एक सती पर एक आयोजन होता है, उस पर भी वो भी लड़की की तरफ से ही होता है। उस आयोजन में भी सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उस परंपरा को भी सीमित किया जाए और परिवार तक ही उसका निमंत्रण की व्यवस्था को रखा जाए। शादी ब्याह के संबंध में जो कार्ड हम लोग रिश्तेदारी में और गांव गवांड में देते हैं, उस पर भी विचार हुआ और उस पर भी निर्णय लिया गया कि कार्ड की परंपरा को बंद करके व्हाट्सएप पर जो है लोगों को सूचना दी जाए और हो सके तो इनको इस व्यवस्था को भी सीमित किया जाए। बारात में 21 आदमियों से ज़्यादा ना ले जाए जा, ये भी तय किया गया है। चिट्ठी की व्यवस्था के बारे में विचार किया कि चिट्ठी जो है 1 हफ्ता पहले मंगा ली जा और उसे अपने परिवार के लोगों के अंदर ही सीमित रखा जा, उसका भी कोई बहुत बड़ा आयोजन ना किया जा। ये जो आप लोगों ने निर्णय लिया है कि चिट्ठी 1 सप्ताह पहले मंगा ली जाए, तो मंडे वाले दिन चिट्ठी आने में दिक्कत क्या है? दरअसल समस्या ये रहे, मंडे वाले दिन जो चिट्ठी लेके आए हैं, तो उस दिन चूँकि कई आयोजन हो साथ साथ ही, जैसे मंडा बंधना भी है, बात लेना भी है, और चूँकि लोग जिम्मेवार लोग भी बहुत, और एक काम नहीं होता, बहुत सारे लोग शादियाँ जब हों तो लगातार कहीं कहीं होते रहें। तो अगर चिट्ठी उसी दिन आवे तो उन मेहमानों की इंतज़ार करते रहें और उनके इंतज़ार में वहीं टाइम ख़त्म हो जाए बस। और कह के नियम है कि 9 बजे आ जाएगी और उसमें कभी जो है 12 और 1 तक बज जा, तो वो समय जो है उसमें ज़्यादा लग जा और आयोजन जो है उस तरह से दूसरे लोगों का जो इधर उधर जाने का भी जिनका प्रोग्राम है वो सारा हो जा करना। इससे तो दोहरा खर्चा होगा, एक बार उस समय होगा जिस समय चिट्ठी आएगी और मंडे का खर्चा व्यक्ति करता ही है जी। लेकिन इसमें हमने ये कहा कि इसमें खर्च नहीं करना, जैसे पहले से करते थे ना कि चिट्ठी आई और वो नायिका और एक बिचौलिया वो आए और वो चिट्ठी दे के चले गए। और इसमें भी हमने ये कहा कि बाहर से लोगों को ना इन्वाइट किया, बल्कि गांव से ही जो है उन्हें चिट्ठी ले लें। व्हाट्सएप पर निमंत्रण देने के पीछे मतलब आप लोगों की सोच क्या है? हमारी सोच व्हाट्सएप पर निमंत्रण देने के लिए ये है कि उधर तो ब्याह शादी शुरू हो जाए, उधर लड़के बारी बारी परिवार में अकेला लड़का है, चिट्ठी बांटता फिर है बहुत बड़े इसमें, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं हादसे हो जाए, बड़ी दिक्कत हो, बड़ी तकलीफ हो। तो इसलिए सभी जो निर्णय लिए हैं बड़े सोच समझ कर जिम्मेदार लोगों ने लिए,
ताकि इस तरह के समाज में भाई हादसे ना हो। ऐसे में जो बिना मतलब के आवश्यक अनावश्यक खर्चे हैं इन पर वो रोक लगे। जिस तरीके से व्हाट्सएप का निर्णय आप लोगों ने लिया है, तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कन्यादान भी फिर व्हाट्सएप पर भी आप ले लीजिए। ये जो व्हाट्सएप का निर्णय लिया गया है, ये इसी वजह से लिया गया है। इसमें भी फिजूल खर्ची होती। कुछ 200 किलोमीटर पर रिश्तेदारी थी, वहाँ एक ही चिट्ठी देने के लिए जाना पड़ता था। इस वजह से उसका पूरा दिन खराब होता और 200-400 का तेल भी खत्म होता। और सूचना वो आई थी जो हमें व्हाट्सएप पर देनी वो उस पर देनी, तो अगले रिश्तेदार भी इसके लिए सहमत जल्दी हो जाएंगे कि उन्हें भी ऐसा ही करके हमारे सूचना जो देंगे वह भी हमें व्हाट्सएप पर ही देंगे, तो ये शहर स्वीकार करेंगे अगला रिश्तेदार भी। और हमारे जैसे ये है ना, भीड़ भाड़ वाले मामले में कई एक्सीडेंट ऐसे भी है, कहीं घर खाली हो गए, जो लड़के की शादी है वही लड़का चिट्ठी देने के लिए गया, कहीं ऐसी बात सामने आई। ये निर्णय इसी वजह से लिया गया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कार्ड लेकर जिस तरीके से लोग जाते हैं शादी विवाहों के, तो उनकी वजह से मेल मिलाप हो जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसा होता है जो कई कई साल में रिश्तेदारियों में जाते हैं। ऐसी तो बहुत ही कम रहेगा, ऐसा नहीं है। यार रिश्तेदारी में जाने की जो बात है, मेल मिलाप की बात है, वो तो दिलों से होती हैं। वैसे तो मिले ही मेल मिलाप से दिल से ही हैं सब रिश्तेदार। इससे करीब करीब हमें भी बात की है, 100% रिश्तेदार इस बात से पूर्ण सहमत हुए हैं। इससे किसी ने कोई दिक्कत नहीं हुई। इसी वजह से ये हमें या सब समाज के लोगों ने इस पर अमल किया। संदीप जी, ये जो माता धोखने का कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से चला हुआ है, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ खामी है? नहीं, देखिए, समाज के बड़े लोगों ने अगर सोचा है तो वास्तव में खामियां हैं। इसकी एक बहुत बड़ी खामी ये है कि हमारी बेटियां, एक आप अगर घर में 3 भाई हैं, एक किसान है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है। टीचर की बेटी शायद अच्छे घर में हो या किसी बड़े घर में हो, किसान की बेटी शायद किसान के घर में हो, तो उसमें फ़र्क ये आता है कि एक साल एक जो उस पंचायत में भी हमने कहा कि बहुत बड़ा आयोजन कर देती है, बाकायदा शादियों की तरह कहीं कहीं मिठाइयाँ, कहीं कहीं तरह के व्यंजन, और एक उसी के चाचा ताऊ की बेटी या उसी की दूसरी बहन अगर किसी हल्के परिवार में है तो वो अगले साल है कि दाल चावल बनवा देगी। तो इसलिए हमारा मानना है कि एक तो सीमित किया जाए और उसके बहुत ज़्यादा ना बढ़ा कर, क्योंकि परिवार में आदमी कुछ भी बना ले तो कम से कम परिवार से बाहर वो चीज़ें ना निकल करके जाएँ। परिवार तक वो सीमित जब चीज़ें हो जाएंगी तो जो भी अच्छा बुरा जो भी है वो परिवार तक रहे, समाज और दूसरे गाँव तक उस चीज़ की चर्चा ना हो कि फलानी की लड़की ने आज ये कर दिया और फलानी की लड़की ने आज ये हल्का कोई कार्यक्रम कर दिया। तो चर्चाएं तो ये होती हैं कि गुर्जर समाज तो बड़ा संपन्न समाज है, तो इस तरीके के आयोजन अगर होते हैं तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, देखिए, हमने क्या कि समाज संपन्न उस समय होता है समाज को एक रूपता मिलती है, समानता। अब यहाँ विद्यालय में खड़े हैं, यहाँ ड्रेस कोड इसलिए लागू किया गया ताकि ये गरीब का बच्चा, एक अफसर का बच्चा इस स्कूल में आते ही उसमें फ़र्क ये ना हो कि उसकी ड्रेस कैसी है। उस तरफ समाज को ले जाने के लिए बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया कि जिस तरह हम स्कूल में बच्चों में कोई भेदभाव छात्र छात्राओं में नहीं करते, हमने एक ड्रेस कोड दे दिया, तो कम से कम हम प्रयास करें। हालांकि प्रयास हमारा है, हम ये नहीं कहते हम 100% सफल हो जाएंगे, लेकिन समाज के बड़े बुजुर्गों ने, हमारे जितना भी ये राजकुमार जी ने, मदन सिंह जी ने, हमारे प्रधान जी, अध्यक्ष जी, जितने भी लोग यहाँ खड़े और समाज के सभी लोग 200-400 लोग आज इकट्ठे हुए, इसको धीरे धीरे अपनी खाप से बाहर दूसरे लोगों से हम बात करने का काम करेंगे। अपने आसपास के जितने भी लोग, जितनी भी खाप हमारी, उनसे भी बात करने का काम करेंगे। और हमारे पास व्यक्तिगत रूप से फ़ोन आ रहे हैं कि ये जो 5 जो हमने अच्छी चीज़ें समाज को देने का काम किया, अपनी खाप को देने का काम किया, उसके लिए हमें बधाइयाँ आ रही हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो लड़कियां माता धोखने के लिए आती हैं, जो संपन्न हैं वो तो पैसा खर्च कर सकती हैं, लेकिन जो गरीब परिवार से लड़कियां हैं वो 4 बार सोचती हैं कि भाई खर्चा बहुत होगा। हाँ, एक पहलू इसका ये भी है, लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और है कि आप कितना बढ़ाएंगे। पहले ये हमारी जो परंपराएं हैं, बहुत सी परंपराएं सिर्फ परिवार तक सीमित थी, चाहे चांदो सती दादी पे प्रसाद बांटने वाली बात हो, चाहे माता धोखने वाली बात हो, तो दोबारा से क्योंकि बढ़ रही हैं। पहले परिवार से गाँव में गया, गाँव से गुहांड में गया, गुहांड के अलावा रिश्तेदारों को भी बुलाने लगे लोग। तो हमारा मानना ये है कि आपको जो भी करना है केवल अपने घर परिवार के अंदर कर लें, जैसा भी आयोजन करना है कि घर परिवार से बाहर वो नोते ना आए। और कम से कम जितने समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उस दिन भी यही बात कही थी कि कम से कम अगर कोई इस तरह का आयोजन करेगा तो वो लोग तो इस तरह के नौते में आज के बाद नहीं जाएंगे। ये जो शादी के बाद जो सती धोखने की प्रथा है, ये क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। सती धोखने का जो हमारा जिस पर लड़का हो जाए ना, बहन पर हमारी या बेटी पर, वो माता भी धोखा है, सती भी धोखा है। सती का ऐसा काम है कि जो हमारी 2 थी आऊँगी या भांजी आऊँगी, उन्हें इसका प्रसाद खा लिया, उन्हें भी धोखनी पड़ेगी। इसमें प्रथा में ज़्यादा खर्चा बढ़ता जा रहा था हमारा। और यो जहाँ भी हम बैठे थे, यो 6 महीने तक बात चल रही है, भाई इन पर कुछ समाधान करो। तो फिर आदेश हुआ, जिम्मेदार या साथियों ने कहा, भाई इसमें घूमो। फिर हम गाँव में
21 गांव है हमारे राठियों के, 21 गांव में हम गए। उन्हें अब अपनी बताई समस्या और बहुत रह रही है भी, इन पर 5 पर तो समाधान होगा। वह जो 3 तारीख में निर्णय लेगा था वो एकदम टेम के टेम लिएगा, उसमें सफलता हमें 60% मिल गई। भाई कुछ का तैयारी हो रही थी, सामान आ रहा था, उन्हें तो नोते दे दिए पर नोतों में कोई गया नहीं। अगर 60% लोग रुक गए इसमें। हमारे पे एक नगड़ा है, खरीबास है, कई गांव है, मतलब हमारा ही गाँव है, मुझे भी कर रखा था बड़ा इंतजाम, वो हमें भी रोक दिया यूँ एकदम आदेश एकदम लोग अगले साल तक वो सारा कवर हो जाएगा। जो हम 21 गाँव में घूमे ना, उनकी समस्या कई है, नशे की है, डीजे की है, अगर डीजे ना होना चाहिए। बारात या 21 आदमियों की पहले होगी 3 तारीख में, 3 तारीख की जो पंचायत थी उसमें 21 आदमियों को कर दी। उसमें जो हम अगली मीटिंग के लिए गए, उन लोगों ने दिक्कत बताई, भाई थारा तो ब्याह होगा, हमारा रह रहा, 21 का क्या मतलब है। उसमें कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब यूँ था, अगर भाई 21 नहीं 5 में भी काम चल जाएगा मेरे छोटे से आदमी का, भाई बड़े से का 45 में भी चलेगा, 50 में भी चलेगा। यूँ ना करो भाई, मेघराज जी ने उसके 30 गाड़ी गई, संजय अध्यक्ष जी का इसका 25 गई, अब मैं भी इतनी ले जाऊँगा। भाई मेरा 5 गाड़ियों में चले 5 ले जाओ, 4 में चले 4 ले जाओ। हाल में तो बस करो, बस में फायदा है, इकट्ठे जाएंगे, उंगे तो गाड़ी जाएंगे, चाय पानी पिए, उंगे तो भागना शुरू हो गया। तो इनके मारे यू करा भाई खर्चे कम करो। लड़की के ब्याह में पहले से ही कम है, वो करे हमारे कम कहाँ है भाई, गुआंढ के अंदर तो खाना पड़ेगा, उसमें भी यू ब्याह जो गुआंढ को मार और उसी पब्लिक बतावा है। अगर भाई तुम तो हमारे खाने पर तुम लाठी मार रहे, मगर खाने पर नहीं लाठी मार रहे। जो लड़की के ब्याह में अपना बुलाओगा, नोता देगा, उसमें जाओ, नो नहीं अब खाम जा रहे 50 रुपये देकर 100 का खाया करे। जो बुलावे जीव जो, बगैर बुलाए किसी का ना जाओ। कहते हैं ना कन्यादान देने जा, तो कन्यादान देने में वही जाओ जिसे वो बुलाओगा, वही ना उसे इंतजाम तो कर रखा 100 आदमी होगा, और कन्यादान देने चले गए 200 आदमी, वहाँ तो सब पड़ ही जाएगा। गुर्जर समाज में अक्सर ये चर्चाएं होती हैं कि जिस तरीके से नए नए आप लोग नियम कायदे कानून बनाते हैं, तो ये वो लोग बनाते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां कर ली हैं, जो शादियों से फारिग हो चुके हैं, और फिर के लो भाई अब जो है ये जो बचे हुए जो समाज के लोग हैं, इन बच्चों की शादियां होनी हैं, इन पर चौधरी बन जाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है विपिन जी, बात कुछ और है। ये तो 2-4 आदमी हो गए करके, तो अब जब डीजे पर करे हम डीजे कहें बंद करो, डीजे में नु कहा भाई मारे तो जाकत मर जाएंगे, जाकत नहीं मारने के। हम यूँ कहा भाई जैसा 100 आदमी है, 100 आदमी तो इसे 80 मानने वाले 80 मान जो, भाई 10 न कर लेने दो, क्यों उनके जाकत ना मारो। जैसा जिसका वो है भाई, प्रतिबंध एक सारा नहीं लगता, हर मान जाएंगे। जिक्र 100 आदमी है, 100 में तो 90 मान जो, 80 मान जो, तो 10 तो फिर ऑटोमेटिक मानते चले जाएंगे। तो यूँ यार भाई अंकुश नहीं किसी पाए, हमारा तो सुझाव है कि भाई यू खर्चा कम करो, किसी डालो ये जो खर्चा बढ़ रहा बिना बात का, इसे सहज कम करो। और लोग कह भी रहे इब जा कुछ कमी और भी बता रहे भाई यू भी करो। एक तो नशे का ही बहुत तगड़ा काम, इस पर भी छेड़ेंगे हम, इब जा मीटिंग हो एक जल्दी बुलाओगे, इब का जो है सुधार हो, और अगली मीटिंग में बहुत कुछ सुधार होगा। एक कमेटी बना के गाँव गाँव घूमेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे है कि दहेज प्रथा भी एक तरह से समाज में एक बड़ा अभिशाप है, तो मतलब आप लोगों का उसके लिए भी किसी प्रकार का कोई विचार है क्या? जो आपकी मीटिंग हुई उस पर भी कुछ चर्चा हुई? उसमें हम लोगों ने जो मेन बिंदु हैं आगे जिन पे विचार होना है, सबसे पहले तो ये है कि समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस पे विचार किया जाए कि कैसे इस पर अंकुश लगे। दूसरा है कि दहेज के मामले को लेकर भी इस पे विचार किया जाए कि भाई ये दहेज वाला मामला जो है इसको ऐसे कम किया जाए या धीरे धीरे करके बंद किया जाए। अब आगे ये मना है कि हर गांव से हम युवाओं के साथ बुजुर्गों की एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें जो है बुजुर्गों के साथ युवाओं को जोड़ा जाएगा, और फिर एक सामूहिक कमेटी जो है राठी खाप की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाएगा, और अगली मीटिंग जो है इसी विद्यालय प्रांगण में रखने का विचार है। नशे के बारे में जिस तरीके से आपने कहा कि उस पर विचार किया जा रहा है, विचार क्यों किया जा रहा है? लट धरिए ना, या लट में अब दम नहीं रहा? एक सच्चाई है विपिन जी, इसीलिए हमने आपसे जो है युवाओं को जोड़ने की बात की है। युवाओं की बगैर सहमति के अगर हम निर्णय लें तो युवाओं का जो रोष है वो फिर उसको सफल नहीं होने देता। पहले हमारे समाज की मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था डीजे के प्रतिबंध का, उसका बहुत बड़ा एक मैसेज भी चला गया था समाज में, लेकिन युवाओं ने उसका विरोध किया। हम चाहते हैं कि इन निर्णयों में युवाओं की भागीदारी हो। अभी आपने जब एक सवाल पूछा था
कि भाई कुछ लोग ये कहे अपने बच्चों की शादी कर ली और दूसरों पे लगा दिया। उसका एक ही कारण था कि जिम्मेदार लोग निर्णय ले लेते हैं, और आज की युवा पीढ़ी जो है अगर उनसे सलाह मशवरा में शामिल ना किया जा तो फिर उन्हें उनका विरोध झेलना पड़े और मुश्किल हो जाए। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम अपने युवाओं को साथ लेकर निर्णय लेंगे और कोशिश करेंगे जो निर्णय ले जा उनमें सफलता मिले। मतलब वो समय अब चला गया कि बाबा ने जो कह दिया बस वही फाइनल। वो समय आज नहीं है। आज तो बाबा को पोते से सलाह करनी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। भले ही पोता मानता हो लेकिन उसके विचार भी लेना बहुत ज़रूरी है। युवा पीढ़ी हमसे भी अच्छी सोच रखती है। हमारे गांव में अब से पहले 2 शादियां ऐसी हो चुकी जो सिर्फ युवा पीढ़ी ने निर्णय लिया और 1 रुपये की शादी हुई बिना किसी के, मतलब यह है कि घर वालों की सहमति नहीं, बच्चों ने ही शादी वालों ने निर्णय लिया कि हम 1 रुपया लेंगे। हमारे गांव में भी इस तरह की शादी हुई है। अभी खरी मास से एक लड़के की शादी हुई थी, माजरी बारात गई थी वो, उन्होंने 1 रुपये की शादी करी। रामचंद्र दास जी के लड़के जगपाल दास जी ने के लड़के ने की शादी हुई, जगपाल दास ने की 1 रुपये की शादी की। हमारे गांव में भी उसका बुद्ध सिंह का ना प्रवीण लड़का जो है प्रवीण है, उसने अपनी लड़की की शादी करी, उन्होंने 1 रुपया लिया। तो इस तरह की परंपरा जो है समाज में शुरुआत होगी, लेकिन उसमें युवाओं की भागीदारी होगी तो 100% सफल हो जाएगा। उसी तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दहेज रहित जो शादियां हैं वो समाज में उनका चलन बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। देखो ये दहेज जो है ये तो एक बहुत बुरा राक्षस है। और देखो आपने देखा भी है कि नारे भी लगा हुए हैं भाई दुल्हन ही दहेज है। तो वास्तव में दहेज तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस पर पूर्णतः प्रतिबंध तो बाद की बात है। हमने जो पंचायत में जो निर्णय लिया वो ये है कि प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। एक परिवार में चाहे 2 या 3 भाई हैं, हो सके एक भाई बहुत अच्छी शादी कर ले, दूसरा नहीं तो अरेंज कर सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है। तो इसमें निर्णय ये हुआ कि आप प्रदर्शन ना करें, आपको जो देना दे लें। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं वो उपहार के रूप में पहले भी देते थे तो दे लें, कोई बात नहीं, लेकिन उसका प्रदर्शन ना हो। अगर प्रदर्शन होगा इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि भाई इतने रुपए दान दिया है और ये गाड़ी दी है और इतने बर्तन दे दिए और वो जो एक लिस्ट पड़ी जाती है वो समाप्त हो जाए। जी 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 बिल्कुल यही है, ये इसके लिए यही था। जैसे हमारे यहाँ पहले एक पट्टा होता था जी, एक परंपरा थी शादी में, बाद में पट्टा होता था। पट्टे का मीन्स क्या था कि वो भी एक प्रदर्शन था जी वहाँ। सो एक लिस्ट जो भी दिया शादी ब्याह में अपनी बेटी को, उसकी पूरी की पूरी वो पढ़ के सुनाते थे। ऐसे ही समाज ने बहुत वर्षों पहले यही बैठक करके उसको पूर्णतया प्रतिबंध लगा देते उस पर जी। लेकिन अब उसका कहीं ना कहीं दूसरा रूप बनकर आ गया भैया। जैसे कि चिट्ठी सगाई आती है ना हमारे यहाँ, चिट्ठी आ रही सगाई पे कह लो सही, तो उस पर जो है ना वो गाड़ी भी आएगी और वो बड़ी बड़ी वो मतलब चढ़का होंगे बहुत ही 50-50 आदमी 100 आदमी आ रहे हैं और वो फिर आकर वहाँ उसी तरह का ही वो प्रदर्शन। तो मूल बात वही है कि वो जो पट्टा हमारा जैसे बंद हुआ था पूर्णतः, वो पूर्णतः वो ऐसे ही बंद रहना चाहिए जी। ये प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो दे रहे दे दो अपना, बता आपने। वैसे तो मूल तो ये है जी कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अभी आप प्रधान जी कह रहे थे कि 1 रुपये की शादी हो रही है, होना तो चाहिए वही जी। क्योंकि जिसने अपनी बेटी दे दी सब कुछ दे दिया जी उसने अपना। तो मूल तो वही है कि ये दहेज बिल्कुल बंद होना चाहिए, कुप्रथा है ये, है जी। फिर भी अगर चलो किसी ने करना ही है, जिसकी सामर्थ्य जैसे है वो कर रहा है, तो वो प्रदर्शन ना करे। मुख्य बिंदु हमारा ये, हमारी एक 5 बिंदुओं में ये बिंदु हमारा एक रहा है उसमें जी। और सम्मानित भी कर रहे हैं, उसे सम्मानित भी कर रहे हैं जो इस तरह का समाज में अच्छे कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि दहेज विरोधी शादी कर रहे हैं। तो हमारा ये भी लक्ष्य है कि उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि सम्मान ये जागरूकता के लोगों को लगेगा हाँ उस आदमी को सम्मानित किया जा रहा है। तो इससे एक संदेश जागा, अच्छा संदेश जागा कि भाई हाँ, चूँकि समाज में जिस लोगों को हम जैसा सम्मान देंगे उसकी तरफ लोग जाएंगे। सम्मानित तो चालो आदमी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन बिंदुओं पर बात हुई तो आपको लगता है कि पूरा पटेगा? हाँ, ये जो बिंदुओं पर बात की समाज के लोगों ने, इन पे ये पूर्ण सहमति के साथ फैसले लिए गए। इसमें कोई भी व्यक्ति, जितने वहाँ उपस्थित थे, कोई किसी व्यक्ति ने इस फैसले का विरोध नहीं किया। तो हमें पूरी उम्मीद है और सब लोगों ने वहाँ से प्रण करके उठे कि इन पर सब अमल करेंगे। एक तो ये हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सबके लिए, सबके हित में फायदेमंद भी है। कोई इसका किसी ने कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे समाज के हित का मामला है, तो इसमें विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं रहा ये।
आने वाले समय में और भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे और समाज भी प्रेरणा ले सकते हैं। हाँ, ये अगली मीटिंग में जल्दी ही राजकुमार भाई ने अभी आपसे बताया, अब हम मीटिंग ये लगातार करते रहेंगे, इतने समाज का साथ मिलता रहेगा और कुछ फैसले ऐसे लिए जाएंगे जैसे ये नशाबंदी का फैसला है जिसमें हमारी अगली पीढ़ी बर्बाद कगार पर होती जा रही है। छोटे छोटे लड़के 15 साल के 20 साल के गलियों में शराब पीते हुए दिख रहे, तो इस पे भी प्रतिबंध लगाने का और जो दूसरी कुरीति है बैठ कर आपस की सलाह करके उसमें भी फैसले लिए जाएंगे। चलिए, तो राठी खाप के कुछ जिम्मेदार लोगों को आपने सुना जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ी मीटिंग कर समाज हित में कुछ निर्णय लिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।